अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडुलो एन क्या होता है। ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडुलो एन, इसको हम शो करते हैं यू एन से। और यू एन में होता क्या है, असल में ये यू एन से मुराद ये है कि ये यू सेवन हो सकता है, यू एट हो सकता है, यू नाइन हो सकता है। ठीक है, मतलब एन कुछ भी हो सकता है, कि इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव वन से बड़ा। ये यू एन हो गया हमारे पास। अब ये जो सेट है इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे? इट कंटेन्स यूनिट्स ऑफ एन। इसमें एन के यूनिट्स होंगे, यानी सेवन के यूनिट्स होंगे, एट के यूनिट्स होंगे, नाइन के यूनिट्स हैं। अब बात ये आती है कि यूनिट्स होते क्या हैं। अब यूनिट्स वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो इस एन से छोटे होंगे, यानी अगर सेवन के यूनिट्स निकाल रहे हैं तो सेवन से छोटे होंगे, और जो उस एन के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब ये था कि इसमें सारे वो ए आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, जिनका एन के साथ जीसीडी क्या होगा, वन होगा। ये सारे यूनिट्स होते हैं। अब ये जो सेट होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है। उस ग्रुप को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडुलो एन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यू सेवन। यू सेवन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इंटीजर्स लेस देन एन, यानी इंटीजर्स लेस देन सेवन दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू सेवन। अब वो कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं जो सात से लेस होते हैं और सात के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं? ठीक है, वो कौन कौन से हैं? इसमें जस्ट हमने पॉजिटिव इंटीजर्स काउंट करने, जीरो काउंट नहीं करना। तो सबसे पहले वन। वन का जीसीडी सेवन के साथ क्या होता है? वन ही होता है। टू भी आ जाएगा क्योंकि टू और सेवन में कुछ कॉमन नहीं है, जीसीडी वन है। थ्री भी आ जाएगा, फोर भी आ जाएगा, फाइव भी आ जाएगा, और इधर सिक्स भी आ जाएगा। तो ये सारे सेवन के यूनिट्स हैं, यानी यू सेवन जो सेट है उसमें ये एलिमेंट्स पड़े हैं। यू एट में कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े होंगे? वन पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? क्यों पड़ा होगा? क्योंकि वन और एट का जीसीडी क्या है, वन है। फिर टू इसमें होगा कि नहीं होगा? टू इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टू और एट का अगर हम जीसीडी लें तो वो वन नहीं होता। जीसीडी ऑफ टू एंड एट इज़ नॉट वन। क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं टू इक्वल्स टू टू क्रॉस वन। एट को हम लिख सकते हैं टू क्रॉस टू क्रॉस टू। देखें ये कॉमन आ जाएगा कुछ ना कुछ। अब इसका जीसीडी क्या बनेगा? जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कराते होते हैं, तो कॉमन फैक्टर टू है, तो इसका जीसीडी क्या बनेगा? टू बनेगा। इसका मतलब इन दोनों का जीसीडी वन नहीं है, तो टू इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट थ्री इसमें शामिल होगा जी, थ्री इसमें शामिल होगा। क्यों? क्योंकि थ्री और एट का जीसीडी वन है। इस तरह फोर इसमें शामिल नहीं होगा, फाइव इसमें शामिल होगा, सिक्स शामिल नहीं होगा क्योंकि सिक्स और एट का जीसीडी क्या होता है? टू होता है। नेक्स्ट सेवन शामिल होगा क्योंकि सेवन और एट का जीसीडी क्या होता है? वन होता है। इससे आगे हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एन से लेस ही रहना है। तो यू एन से मुराद क्या है? यू एन एक ऐसा सेट है जिसमें एन के रिलेटिवली प्राइम्स नंबर पड़े होते हैं। ठीक है, यू नाइन से क्या मुराद है? इसमें वन शामिल होगा, टू भी शामिल होगा क्योंकि टू और नाइन का जीसीडी क्या होता है? वन होता है। थ्री नहीं होगा क्योंकि थ्री और नाइन का जीसीडी वन नहीं होता। फोर इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट फाइव इसमें शामिल होगा। सिक्स शामिल नहीं होगा क्योंकि सिक्स और एट का अगर हम जीसीडी लें तो देखिए क्या आएगा? सिक्स इक्वल टू टू क्रॉस थ्री, और एट इक्वल्स टू टू क्रॉस टू। देखिए कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है ना, तो इसका मतलब जीसीडी इसका टू है। तो हमने वन जीसीडी वाले लेने हैं, यानी वो इंटीजर लेने हैं जो एन के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, यानी जिनका जीसीडी क्या हो? वन हो। अब फाइव इसमें शामिल हो गया, सिक्स इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि कॉमन आ जाएगा, सेवन इसमें शामिल होगा, एट भी इसमें शामिल होगा। ओके, तो ये तो बात होगी कि यू एन जो है वो कौन सा सेट है। यू एन वो सेट होगा जिसमें इंटीजर पड़े होंगे जो एन से लेस होंगे और एन के साथ क्या होंगे? रिलेटिवली प्राइम होंगे, यानी जिनका जीसीडी वन होगा। अब मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी यू सिक्सटीन, इससे बताएं कौन कौन से इंटीजर पड़े होंगे। तो सबसे पहले वन से स्टार्ट लें, पॉजिटिव इंटीजर्स देखने। वन का सिक्सटीन के साथ जीसीडी वन होता है, वन शामिल होगा। नेक्स्ट टू शामिल होगा? नहीं, क्योंकि टू और सिक्सटीन का जीसीडी क्या होता है? टू होता है, टू इसमें शामिल नहीं होगा। थ्री शामिल होगा क्योंकि थ्री और सिक्सटीन का जीसीडी वन होता है। फोर इसमें शामिल नहीं होगा। फाइव इसमें शामिल होगा। सेवन इसमें शामिल होगा, यस होगा। एट इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि एट और सिक्सटीन का जीसीडी एट होता है। नेक्स्ट नाइन शामिल होगा। टेन शामिल नहीं होगा क्योंकि टेन और सिक्सटीन का जीसीडी टू होता है। हमने वो देखने जिनका जीसीडी वन आए। इलेवन इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट ट्वेल्व इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि जीसीडी क्या आ जाएगा? जीसीडी यहाँ पे ट्वेल्व के साथ फोर आ जाएगा। ट्वेल्व शामिल नहीं है, थर्टीन शामिल है। इसी तरह फोर्टीन शामिल नहीं है क्योंकि जीसीडी टू आ जाएगा, फिफ्टीन शामिल है। अब हमने सिक्सटीन से आगे नहीं बढ़ना, सिक्सटीन से लेस ही रहना है। तो ये सारे नंबर्स हैं जो यू सिक्सटीन के सेट में आएंगे, यानी जो सिक्सटीन के क्या हैं? यूनिट्स हैं। ओके, दैट्स क्लियर।
अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है? अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है। जैसे मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं U6 की बात कर लेता हूँ। U6 इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होगा। कैसे? अब मुझे बताया U6 में कितने कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 आएगा, तो 1 5। तो ये ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसको चेक कर सकते हैं, इसका आप कैलस टेबल बना सकते हैं। देखें मल्टीप्लिकेशन है और ये 1 है हमारे पास और ये 5 है। इधर 1 है और इधर 5 है। ठीक है, अब हमने क्या कहा हुआ है कि यू एन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटिवली प्राइम नंबर्स पड़े होंगे एन के, और ये ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। यू एन क्या होता है? अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन ग्रुप होता है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आंसर आएगा। मॉडुलो हमारा क्या चल रहा है? 6 चल रहा है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आंसर रह जाएगा। 5 को 1 से करेंगे 5 आंसर आ गया। 5 को 5 से करेंगे आएगा आंसर 25। 25 को मॉडुलो 6 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका कैलस टेबल है। कैलस टेबल से हमें कुछ पता चल रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी शो हो रही है क्योंकि हमने 4 प्रॉपर्टीज शो करवानी है इसमें। क्लोजर शो करवानी है, क्लोजर है कि नहीं। फिर नेक्स्ट एसोसिएटिव शो करवानी है, नेक्स्ट आइडेंटिटी शो करवानी है और एक इनवर्स। तो कैलस टेबल से ये चारों चीज़ें शो हो जाएंगी। क्लोजर मतलब जो आंसर्स आ रहे हैं ऑपरेट करने से, क्या वो इस सेट से बाहर जा रहे हैं? नहीं, तो इसका मतलब क्लोज है। एसोसिएटिव ओवियस है। इसके बाद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन है इसमें? 1, क्योंकि 1 को मैं देखें 1 से भी मल्टीप्लाई करूँ 1 रहता है, 1 को 5 से करूँ 5 रहता है। तो आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराएं तो वो दूसरा एलिमेंट रह जाए, तो आइडेंटिटी इसकी 1 है। उसके बाद इनवर्स, 1 का इनवर्स 1 है क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से हमें आइडेंटिटी मिलती है। आइडेंटिटी क्या? 1 है। 5 का इनवर्स क्या होगा? यानी 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिले। 5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ आंसर क्या मिलता है मुझे? 1 मिलता है ना। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो मुझे 1 मिलता है। इसका मतलब 5 का इनवर्स क्या है? 5 है। तो इसका मतलब ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड 6। अगर मैं U8 की बात करूं, अब U8 में कैसे एलिमेंट्स होंगे? ये भी ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड 8। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 8 के यूनिट्स। 8 के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? U8 सेट है। 8 के यूनिट्स यानी जो 8 के साथ जिनका GCD 1 हो। 1 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा। 1 3 5 7। ठीक है, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी ये ग्रुप ऑफ यूनिट्स यूनिट्स ऑफ एन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड एन एक ग्रुप है। तो देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये ग्रुप है कि नहीं। दिस इज द कैलस टेबल। ओके जी, दिस इज मल्टीप्लिकेशन मॉड 8। 1 3 5 7 1 3 5 दिस 7। अब देखिए 1 क्रॉस 1 1 डॉट 1 1 1 डॉट 3 3 1 5 5 1 7 7। नेक्स्ट 3 क्रॉस 1, यानी मैं इसको करा रहा हूँ इससे मल्टीप्लाई। 3 क्रॉस 1 3 3 क्रॉस 3 9 9 को मॉड 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 क्रॉस 5 15 15 को मॉड 8 करेंगे 7 आ जाएगा। 3 क्रॉस 7 21 21 को मॉड 8 करेंगे तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 5 5 क्रॉस 1 5 5 क्रॉस 3 15 आएगा, 15 को मॉड 8 करेंगे 7 आ जाएगा। 5 क्रॉस 5 25 25 को मॉड 8 करेंगे आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा रिमाइंडर। 5 क्रॉस 7 35 आंसर आएगा। 35 को 8 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरह 7 के साथ देखें 7 क्रॉस 1 7 7 क्रॉस 3 21 21 को मॉड 8 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। नेक्स्ट 7 क्रॉस 5 35 को मॉड 8 करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। 7 क्रॉस 7 49 को मॉड 8 करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। अब देखें ये ग्रुप है। ग्रुप किस तरह है? क्योंकि ये देखें क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी इसमें 1 है और इसके बाद जो आखिरी चीज़ थी वो इन्वर्स थी। तो 5 का इन्वर्स क्या होगा? 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी मिलती है? देखें 5 आप देख लें कहाँ पे है। ये 5 है। इधर इसी की रो में जाएं और देखें आइडेंटिटी कहाँ पड़ी हुई है? 1 इधर पड़ी हुई है। इसके ऊपर जाएं आपको मिल जाएगा इसका इन्वर्स। इसका मतलब 5 का इन्वर्स 5 है, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ आंसर क्या आता है? 25। 25 को मॉड 8 करूँ तो 1 मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 का इन्वर्स 5 है। 1 का 1 था। 3 का इन्वर्स कौन होगा? देखिए 3 की रो में जाएं, देखिए आइडेंटिटी कहाँ पड़ी? यहाँ पे पड़ी है।
तो इसके ऊपर देखे क्या 3 है, तो 3 का इनवर्स 3 है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 करने से 9 मिलता है। 9 को अगर मैं 8 पे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है मेरे पास, 1 बचता है। तो इसका मतलब 3 का इनवर्स 3 है, 5 का इनवर्स 5 है, 1 का इनवर्स 1 है, 7 का इनवर्स भी 7 ही होगा, क्योंकि 7 क्रॉस 7 करने से मुझे मिलता है 49। 49 को जब मॉड 8 करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1। तो ये भी हमने ग्रुप पढ़ लिया। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इन ग्रुप्स की, यानी ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडुलो एन, जो हमने यूएन ग्रुप्स पढ़े हैं, इनके कुछ रिमार्क्स हैं, वो हम देख लेते हैं रिमार्क्स क्या हैं। सबसे पहली बात कि ऑर्डर क्या होगा यूएन का। ये जो हमने ग्रुप पढ़ा है ऑर्डर ऑफ यूएन अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या था, मॉड एन। मल्टीप्लिकेशन मॉड एन एक ग्रुप था, इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है फाई ऑफ एन, यानी जो भी एन की वैल्यू उसका आपने क्या ले लेना है, आयलर टोशेंट ले लेना है, यानी फाई ले लेना है। अब कैसे लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं U8 में कितने एलिमेंट्स होंगे, अभी हम देख के आए सिर्फ 4 एलिमेंट्स थे 1 3 5 7, तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। हमने क्या करना है, U8 में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा, इक्वल टू फाई ऑफ 8। अब फाई ऑफ 8 कैसे निकालते हैं, फाई ऑफ 8 कैसे निकालेंगे, आप करें 8 की फैक्टराइजेशन। 8 की फैक्टराइजेशन होती है 2 क्रॉस 2 यानी 2 की पावर 3। अब आपने करना है 8 का फाई निकालना है ना, आपने 8 का फाई निकालना है, इसका मतलब इसका फाई निकालना है, तो फाई ऑफ 2 पावर 3 निकालना है। अब जिसका फाई निकालते होते हैं जिस चीज़ का, एक बार उसी की पावर को वैसे लिखते हैं, यानी 2 पावर 3 माइनस, अब एक पावर लेस कर लेते हैं 2 पावर 2, तो आंसर आ जाता है 2 पावर 3 का आंसर आ जाएगा 8 माइनस 2 पावर 2 का आंसर क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा 4, यानी UN में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। अब अभी हमने देखा अभी 1 3 5 7। अगर मैं कहता हूँ कि U30 में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हमने क्या ले लेना है, 30 का आइलर ले लेना है। अब आइलर कैसे लेंगे 30 का, यानी 30 कराएंगे फैक्टराइजेशन, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 के इक्वल होता है 30। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इस पे अलग अलग आइलर अप्लाई करेंगे तीनों पे, यानी 2 पे भी अलग अप्लाई हो जाएगा, और नेक्स्ट 3 पे भी अलग अप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट 5 पे भी अलग अप्लाई हो जाएगा। अब 2 का आइलर क्या आएगा, अब 2 इक्वल किसके है, 2 इक्वल है 2 पावर 1 के, तो एक पावर 2 पावर 1 माइनस 2 पावर 0। नेक्स्ट मल्टीप्लाई है, 3 का आइलर लेना है तो 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0। नेक्स्ट 5 का आइलर लेना है तो 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 0। अब ये 5 की पावर 0 भी बनना है, 3 की पावर 0 भी बनना है, 2 की पावर 0 भी बनना है। इसका मतलब 2 की पावर 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 माइनस 1, इधर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, इधर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1। तो ये U30 का ऑर्डर निकलने जा रहा है, तो इधर से रह जाएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब 8 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब U30 में कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ओके, ये चीज़ तो समझ आ गई कि जो ऑर्डर ऑफ UN होता है वो किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ एन के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या UN अबिलियन है, क्या ये जो ग्रुप हमने पढ़ा है UN ये अबिलियन है। क्या ये जो ग्रुप है UN ये अबिलियन है, जी हाँ ये अबिलियन है, अबिलियन ही है, क्योंकि आप किसी भी ग्रुप में चले जाएं, जैसे मैं अगर U8 की बात करता हूँ, अब 3 क्रॉस 5 करें या 5 क्रॉस 3 करें, आपको आंसर दोनों तरफ से सेम ही मिलेगा, क्योंकि ये इंटीजर्स ही होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो कम्यूट करते होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको आंसर सेम मिल जाएगा। ये अबिलियन होते हैं UN जितने भी ग्रुप्स हैं। अब देखें UN कब साइक्लिक होगा, ये क्वेश्चन है, क्या UN साइक्लिक भी होते हैं कि नहीं होते, UN is साइक्लिक और नॉट। UN साइक्लिक होते हैं केस में और नॉन साइक्लिक होते हैं बाकी केसेस में। अब UN साइक्लिक कब होंगे, वो केस कौन सा है जिसमें UN साइक्लिक होंगे, वो हम पढ़ते हैं। तो रिमार्क्स अगर लिख लें आप कि UN इज साइक्लिक, एक ही केस है UN के साइक्लिक होने का, व्हेन जब आपका जो n है वो क्या हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, वन टू फोर हो, p की पावर k हो या 2p पावर k हो, तब जाके ये साइक्लिक होंगे, अदरवाइज ये नॉन साइक्लिक होंगे। अब देखें इनका क्या मतलब है, या तो यानी कि आपका U1 हो तब भी साइक्लिक होगा, ठीक है, या आपका जो है U2 हो
यानी n जो है वो 2 हो या 4 हो, इसका मतलब u2 भी साइक्लिक, u4 भी साइक्लिक। p की पावर k, यहाँ पे p जो है वो ऑड प्राइम है, ऑड प्राइम है, यानी कोई ऑड प्राइम लें और उसकी पावर हो। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे बताएं u49, ठीक है, u49 मुझे बताएं ये साइक्लिक है कि नहीं। ये साइक्लिक है, क्यों? क्योंकि 49 को हम लिख सकते हैं एक ऑड प्राइम की पावर में। ये ऑड प्राइम है 7, इसकी पावर में लिख सकते हैं ना 49 को, क्योंकि 49 इक्वल होता है 7 का स्क्वायर। तो u49 भी साइक्लिक है। मैं अगर आपको कहता हूँ 15 बताएं, u15, ये साइक्लिक है कि नहीं? तो 15 को आपने बताना है, देखना है क्या ये 1 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 4 भी नहीं है। p की पावर k है, किसी प्राइम की ये पावर है, नहीं है। तो 2pk है, तो वो भी नहीं है। तो मतलब u15 हमारा साइक्लिक नहीं होगा, u15 इज नॉट साइक्लिक, u15 साइक्लिक नहीं होगा। अच्छा, इसको हम फर्दर एलेबोरेट करते हैं। तो बात करते हैं शुरू से, u2 की बात करते हैं। देखें आपने कौन से केसेस याद रखने हैं, ये वाले, जब 1 हो, 2 हो, 4 हो, प्राइम की कोई पावर हो, ये ऑड प्राइम होगा इसमें, ठीक है। ऑड प्राइम की पावर हो या ऑड प्राइम की पावर का डबल हो, तब क्या होगा, ये ग्रुप साइक्लिक होगा। अब u2 बताएं साइक्लिक है, क्योंकि ये इस केस में आ जाता है। u3 साइक्लिक है, जी है, क्योंकि वो इस केस में आ जाता है 3 की पावर 1 की केस में। क्योंकि मैं 3 को लिख सकता हूँ ना, 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, इसका मतलब वो इस केस में आ जाएगा। u3 साइक्लिक है। u4 साइक्लिक है, जी साइक्लिक है, क्यों? क्योंकि वो इस केस में आ जाएगा। u5 साइक्लिक है, जी वो इस केस में आ जाएगा, u5 भी साइक्लिक है। u6 साइक्लिक है कि नहीं है? u6 साइक्लिक है, क्यों? क्योंकि वो इस केस में आ जाएगा। क्योंकि मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। देखें ये p जो होना चाहिए ऑड प्राइम, 3 क्या है, ऑड प्राइम है, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर भी 1 है, तो 6, u6 भी क्या है, साइक्लिक है। u7 प्राइम वाले तो है ही साइक्लिक, क्योंकि वो सारे इस केस में आ जाएंगे। u7 भी है। u8 साइक्लिक नहीं है, क्यों u8 साइक्लिक नहीं है? क्योंकि u8 जो है उसमें 8 ना इस कैटेगरी में आएगा, किसी प्राइम की पावर है, ना किसी प्राइम ऑड प्राइम की पावर का डबल है। आप ये कह सकते हैं कि ये 2 की पावर 2 का डबल है, लेकिन हमने जो इधर p लेना है वो क्या लेना है, ऑड लेना है। तो ये स्मॉलेस्ट ग्रुप है un का, जो कि नॉन साइक्लिक है, ठीक है, नॉन साइक्लिक है। अब नॉन साइक्लिक होने का मतलब क्या है, इसका कोई जनरेटर नहीं मिलेगा। अब इसमें एलिमेंट कैसे थे u8 में, 1 3 5 7, ये एलिमेंट्स थे 1 3 5 7। अब देखिए कौन से आप जनरेटर किसको बना सकते हैं। 1 को आप जनरेटर नहीं बना सकते, क्योंकि 1 जनरेट नहीं करेगा किसी बाकी एलिमेंट्स को। चलें सपोज कर लेते हैं जी 3 इसका जनरेटर है, तो 3 को बाकियों को जनरेट करना चाहिए। 3 क्रॉस 3 का आंसर क्या आएगा, 9। 9 को मॉडरेट करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। फिर 3 दफ़ा करते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 का आंसर 1 आ चुका है, 1 इसका आंसर 1 आ गया। 1 क्रॉस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 4 दफ़ा करते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, अब 3 दफ़ा का आंसर आ गया था 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मॉड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 1 3 1 3 ये देता रहेगा। इसका मतलब 5 7 को तो जनरेट ही नहीं कर रहा। जनरेटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सबको जनरेट करे। तो मतलब क्या हुआ कि ये 3 जनरेटर नहीं है। इसी तरह 5 को चेक करेंगे, वो भी जनरेट नहीं करेगा। बाकियों को 7 को भी चेक करेंगे, वो भी जनरेट नहीं करेगा। एक और निशानी ये भी होती है कि जनरेटर वो एलिमेंट होता है साइक्लिक ग्रुप का जिसका ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो। अब साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना था, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना था, 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स थे। अब 4 एलिमेंट का हमने 4 ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढना है। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 3 का ऑर्डर भी 2 है, 5 का ऑर्डर भी 2 है, 7 का ऑर्डर भी 2 है, 1 का ऑर्डर तो है ही 1। तो इसका मतलब u8 क्या है, नॉन साइक्लिक ग्रुप है। और ये स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप है un के अंदर। और वैसे भी जनरली भी अगर देखा जाए किसी भी ग्रुप में जो सबसे छोटा नॉन साइक्लिक अबिलियन ग्रुप है वो u8 ही है। ओके, फर्दर एक छोटा सा पॉइंट मैं इधर रेज कर देता हूँ, उस पर आप लोगों ने खुद सर्च आउट करना है कि ये कैसे है। अगर un साइक्लिक है, इफ़ un इज साइक्लिक, अगर un साइक्लिक है, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ un इज, अगर un साइक्लिक है तो इसके सब ग्रुप्स की तादाद क्या होगी, टाउ ऑफ फाई ऑफ n। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा है कि u7 क्या है, साइक्लिक है। तो इसमें हम देखते हैं कि u7 के कितने सब ग्रुप्स बन सकते हैं।
तो इधर पुट करेंगे टॉ ऑफ फाई ऑफ 7। अब जैसे मैं फाई निकलवा चुका हूँ, आप कैसे निकालेंगे फाई ऑफ 7? मतलब 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 1। अब फाई कैसे निकालते होते हैं? एक पावर लेस करते होते हैं। तो ये हो जाएगा टॉ ऑफ 7 माइनस 1, यानी टॉ निकालना है हमने 6 का। अब टॉ क्या चीज़ होती है? ये होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइसेस ऑफ n। अब 6 के डिवाइज़र कौन कौन से हैं? 6 का डिवाइज़र है 2 भी डिवाइज़र है, और 3 भी इसका डिवाइज़र है, ठीक है। और इसके अलावा कौन डिवाइज़र है? 1 2 3, 2 डिवाइसेस तो ये मिल गए हैं, और इसके बाद 1 भी है और 6 भी है। लेकिन अगर टॉ का हम फार्मूला देखें टॉ निकालने का, तो उसमें हम क्या करते होते हैं, 6 को आप ऐसे लिख लें, 2 क्रॉस 3 उसकी फैक्टराइजेशन में लिख लें। अब जो पावर्स है ना, उनमें एक ऐड करते जाना है आपने। पावर, इसकी पावर क्या है? 1 है, तो 1 + 1 करें, पावर में एक ऐड करना है, बस मल्टीप्लाई है। अगले प्राइम की देखनी है पावर, अगले प्राइम की पावर क्या है? 1 है, तो 1 में एक ऐड कर देना है, बस पावर्स में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये जाएगा 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 किसकी जरूरत है? 4 के। तो इसका मतलब 6 के पॉजिटिव डिवाइसेस कितने होंगे? 4 होंगे। वो कौन कौन से हैं? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। तो इसका मतलब U7 के सब ग्रुप्स की तादाद कितनी होगी? 4 होगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप मुझे बताएं कि U150, पहली बात तो ये है कि U150 क्या ये साइक्लिक है कि नहीं? अगर ये साइक्लिक है तो इसके सब ग्रुप्स कितने होंगे? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इसी मेथड के जरिए से जो मैंने अभी बताया कि अगर UN साइक्लिक है तो इसके सब ग्रुप्स की तादाद क्या होगी? टॉ ऑफ फाई ऑफ n। फाई ऑफ n कैसे निकालते हैं कि आपने n की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में अगर जैसे आ जाता है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3, तो आपने क्या करना है? 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1, और मल्टीप्लाई करा देना 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। तो इस तरह निकालना है आपने फाई। और टॉ कैसे निकालते हैं? जस्ट आपने पावर्स में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। अब U50 का आप लोगों ने बताना है। एक चलो मैं आपको एग्जांपल मैं करा देता हूँ अपनी तरफ से। वो एग्जांपल क्या है? मैं कहता हूँ जी U54। अब आपने बताना है कि U54 साइक्लिक है कि नहीं। साइक्लिक होने के हमने केसेस पढ़े थे, या 1 हो, या 2 हो, या 4 हो, या प्राइम की पावर हो, या प्राइम की पावर का डबल हो। देखें 54 किस खाते में आता है? इस खाते में आता है। क्यों? क्योंकि ये 3 की पावर 3 का डबल है। देखिए 3 की पावर 3 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, तो इस खाते में आता है। इसका मतलब ये साइक्लिक है। अगर ये साइक्लिक है तो इसके सब ग्रुप्स की तादाद क्या होगी? टॉ ऑफ फाई ऑफ n। अच्छा, टॉ एज इट इज हमने क्या ले लेना है? 54 का फाई लेना है पहले। अब 54 का फाई क्या आएगा? 54 की करें फैक्टराइजेशन, 54 इक्वल होता है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी 2 क्रॉस 3 की पावर 3। अब आपने जब फाई लेना है तो 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, एक पावर लेस करनी है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। अब देखिए आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा आंसर इसका। 3 की पावर 3 27 माइनस 9, 27 में से 9 गए, बाकी कितने बचे? 18। तो इसका मतलब फाई या 54 किसके इक्वल हो जाएगा? 18 के। अब टॉ ऑफ 18 का टॉ निकालना है, यानी 18 के कितने पॉजिटिव डिवाइसेस होंगे। तो उसके लिए फार्मूला क्या था कि आप 18 की फैक्टराइजेशन कर लें, 2 क्रॉस 3 की पावर 2। अब क्या करना है? पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करा देना। इसकी पावर क्या है? 1, 1 में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कराना है। अगले प्राइम की पावर में एक ऐड करके, अगले प्राइम की पावर है 2, इसमें एक ऐड करें 2 + 1 और मल्टीप्लाई करा देना बस। तो ये हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये 6। इसका आंसर आ जाएगा 6। इसका मतलब U54 में 6 सब ग्रुप्स होते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। और इस सवाल का आप लोगों ने जवाब देना है कि U150 साइक्लिक है कि नहीं। अगर ये साइक्लिक है तो इसके सब ग्रुप्स की तादाद क्या होगी। अल्लाह हाफिज़।